हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपको चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में आईआर ईडिया के ऊपर। तो देखिए आज आई रेडा के अंदर हमने एक बढ़िया तेजी देखी। शेयर ऑलमोस्ट 3% तक हमको चलता हुआ देखने को मिला। ज़रूर हम कह सकते हैं कि जहां पर ओपनिंग हुई थी करीबन 200 रुपीज़ पर, वहां पर बंद तो नहीं हो पाया। करीबन 196.50 पर बंद हुआ, यानी ऑलमोस्ट 3% तक का हमको अपमूव देखने को मिल गया, यानी 6 रुपये 6 पैसे की तेज़ी हमने आज विटनेस करी। वैसे आज का जो ओपन था वो करीबन 200 रुपये का था और 194 रुपीज़ का आपको लो लगता हुआ देखने को मिला, बट 201.82 का आज हमको हाई लगता हुआ नजर आया आई आर ईडीए के अंदर। यानी हम कह सकते हैं आई रेडा के अंदर एक बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला स्पेसिफिकली, और जो पिछले एक महीने के अंदर हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था जहाँ पे लग रहा था कि 200 रुपये के पार निकलेगा, आज निकलता हुआ जरूर देखने को मिला। बट हाँ, क्लोजिंग नहीं आ पाई, वो इंपॉर्टेंट है। अब वो देखते हैं कब आती है क्लोजिंग आने वाली दिनों के अंदर। बट ये बात सही है कि मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिला। अगर आज मैं बात करता हूँ सिर्फ वॉल्यूम के बारे में, ये बात ध्यान रखिएगा, आज ऑलमोस्ट स्टॉक के अंदर आपको जो वॉल्यूम देखने को मिली है वो 340 लाख शेयर्स की देखने को मिली है, और उसके सामने जो डिलीवरी का परसेंटेज हमको आता हुआ नजर आया वो ऑलमोस्ट 35% के लगभग है। तो ये दिखाता क्या, ये दिखाता ये है कि डेफिनेटली दोस्तों आज वॉल्यूम अच्छी देखने को मिली, प्लस डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छा आता हुआ नजर आया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई जो करीबन 214.80 है, वहां से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। राइट, शेयर बिल्कुल उसके अब हमको नज़दीक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि आज जिस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली उसके सामने जरूर क्लोजिंग एग्जैक्टली वैसे नहीं आ पाई, बट ये बात सही है कि स्टॉक ने दोस्तों धीरे धीरे करके एक जो गिरावट दिखाई थी वो पूरी कंप्लीट कर ली है, और ऐसा लगता है कि शेयर अब जल्द अपने नए 52 हफ्तों के हाईज या फिर हम कह सकते हैं ऑल टाइम हाईज के करीब हमको जाता हुआ नजर आ सकता है। अब यही देखना है कि हाँ कितने दिनों की बात है, राइट, ये देखने वाली बात होगी। बट नो डाउट स्टॉक के अंदर मूव तो तगड़ा आ रहा है। अब जरूर देखिए आज की तेजी के पीछे का बड़ा कारण क्या था, वो बेसिकली था जो कंपनी का बिजनेस अपडेट निकल कर आया, और उसके कारण दोस्तों आपने आज तेजी देखी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे स्टॉक इज अप 525% फ्रॉम द आईपीओ प्राइस। जो कंपनी अपने आईपीओ को लेकर आई थी जिस प्राइस पे, वहां से अब करेंटली 525% हमको रिटर्न ये डिलीवर करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जिनको भी अलॉटमेंट लगा था, अगर आज आपने इस आईपीओ को होल्ड कर रखा है तो आपके लिए एक अपने आप में हम कह सकते हैं बहुत बड़ा रिटर्न बहुत कम समय के अंदर इस कंपनी डिलीवर करा है। और यही देखिए शेयर बाजार है, यहाँ पर हर चीज़ जो होती है वो यही बात ध्यान रखिएगा अनएक्सपेक्टेड होती है, हम सोच नहीं सकते, वैसा देखिए शेयर बाजार कर जाता है काफ़ी बार। ये ही देखिए शेयर बाजार की सबसे बड़ी खासियत है। सबसे पहले तो बिजनेस अपडेट को थोड़ा समझते हैं कि बेसिकली हुआ क्या। तो देखिए सबसे पहले तो कंपनी ने जो बताया हमको वो यही था कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 382.62% की वाई इंक्रीज देखी है किसमें, लोन सैंक्शंस के अंदर। मतलब 382% का इंक्रीज साफ साफ देखने को मिला उनके लोन सैंक्शंस के अंदर। ऑलमोस्ट दोस्तों आप कह सकते हैं जो पहले करीबन 1893 करोड़ थे वो यहाँ पर हुए हैं 9136 करोड़। तो एक बहुत बड़ा जंप हमको देखने को मिला कंपनी के लोन सैंक्शंस में। वही कंपनी ने जो टोटल लोन डिसबर्स किए हैं वो ऑलमोस्ट दोस्तों 67% का इंक्रीज दिखाता है, करीबन 5320 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो पहले कितना था 3174 करोड़ 3174 करोड़। तो यहाँ पर भी एक बड़ा जंप देखने को मिला। वही जो कंपनी की टोटल यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लोन बुक है वो करीबन 63,150 करोड़ पर आती हुई नजर आई है, जो ऑलमोस्ट 33.77% ऊपर थी, जो पहले 47,207 करोड़ थी। यानी इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि दोस्तों जो कंपनी का बिजनेस है वो हमको बिल्कुल भागता हुआ नजर आ रहा है, दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये साफ दिखता है बिकॉज जो नंबर्स हैं वो अपने आप में देखिए बातें जो है वो बयां कर देते हैं, राइट। तो कंपनी के नंबर्स ने ये साफ बताया कि देखिए नंबर्स जो है वो बहुत शानदार है। और जब इस तरीके के कंपनी नंबर्स पेश करेगी तो ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट जो है वो आगे का सोचता है, राइट, फॉरवर्ड लुकिंग होता है बाजार। इसलिए बाजार को ये अब दिमाग में आएगा कि आने वाला जो क्वार्टर रहेगा कंपनी का Q1, उसके नंबर्स कंपनी के अच्छे आते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज जिस तरीके की कंपनी लोन डिसबर्स कर रही है और जिस तरीके से ये बात ध्यान रखिएगा सरकार की लगातार प्लानिंग चल रही है। आपको पता है सोलर पैनल्स कितने ज़्यादा, यहाँ पर सोलर रूफटॉप की बात हो रही है, तो फाइनेंसिंग के लिए IREDA अपने आप में देखिए एक प्रिफर्ड चॉइस है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ IREDA हो, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज भी है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा कि REC भी है, PFC भी है, बट नो डाउट दोस्तों IREDA भी एक पार्ट है इस पूरे बिजनेस का, मतलब इस पूरे सेक्टर का, राइट। और अपने आप में कह सकते हैं बहुत बढ़िया काम कंपनी कर रही है, वो स्टॉक की प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये बात सही है कि देखिए वैल्यूएशंस अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कितने वैल्यूएशन सही होंगे वो तो देखिए बाजार बताएगा, राइट। अभी जिस तरीके से शेयर में तेज़ी हमको देखने को मिल रही है, ऐसा लगता है कि देखिए ज़्यादा वैल्यूएशन से बात करना बिल्कुल सही नहीं बनता है। बट ये बात हमेशा आपको ध्यान रखिए, एट दी इंपॉर्टेंट थिंग है कि देखिए हमेशा लंबी अवधि के अंदर
ये बात ध्यान रखिएगा, बाजार जो है वो वैल्यूएशंस को तवज्जो देता है, वैल्यूएशंस के ऊपर अपनी नज़र रखता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी का बिजनेस बढ़िया कर रहा है तो वैल्यूएशंस हाई मिलेंगे, अगर कंपनी का बिजनेस खराब कर रहा है तो वैल्यूएशंस ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलने वाले हैं हाई। ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी आईआरईडीए के केस के अंदर वैल्यूएशंस क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज कंपनी के बिजनेस में जब आपको 382% का इंक्रीज देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये कि बिजनेस तो नो डाउट बहुत बढ़िया कर रहा है। तो ये खबर तो थी लेकिन कंपनी ने एक और आज बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। अनाउंसमेंट इन द सेंस कि देखिए कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से बयान निकल कर आया और जो बयान थे वो अपने आप में बहुत दिलचस्प देखने को मिले। क्या बयान थे? बयान ये थे कि जो कंपनी है उसको बेसिकली यहाँ पर बहुत ही जल्द एफपीओ लाने का योजना कंपनी बना सकती है। जी हाँ, कंपनी यहाँ पर एफपीओ, आईपीओ के बाद, एफपीओ जिनको नहीं पता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जैसे अभी वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आपको आता हुआ देखने को मिला, वैसे ही बहुत जल्द आईआरईडीए का एफपीओ भी हमको आता हुआ नजर आ सकता है। इसका मतलब ये कि कंपनी दोस्तों और पैसे जुटाती हुई नजर आएगी। आज दोस्तों आईआरईडीए के सीएमडी प्रदीप कुमार दास ने यहाँ पर सीएनबीसी को बताया कि जो एफपीओ है वो बेसिकली नवंबर से फरवरी के बीच में कभी भी आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर इक्विटी इन्फ्यूजन वापस से करना है। ये जो क्वांटम है यानी जो बेसिकली इसका साइज है वो ऑलमोस्ट 4,000 से 5,000 करोड़ का देखने को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए कंपनी की जिस तरीके से हमने वैल्यूएशंस बढ़ती हुई देखी, राइट, कंपनी की मार्केट कैप बढ़ती हुई देखी, कंपनी के ग्रोथ हमने देखा, उसके कारण दोस्तों जो आईपीओ का साइज था, राइट, उसका ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हमको हो सकता है कि एफपीओ आता हुआ नजर आ जाए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। उन्होंने क्या कहा? वी नीड इक्विटी इंक्लूजन अगेन बिकॉज द वे आर ग्रोथ इज हैपनिंग एज अ सेक्टोरल रिक्वायरमेंट इज, सो वी नीड to maintain a triple A stable rating, so we need to increase further equity. We have already requested government of India and there is a process and the new government has come in power now and that process will take some time, so we are expecting between around November to February subject to government of India's approval। यानी कंपनी ने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से सेक्टर चल रहा है हमको हमारी ट्रिपल ए रेटिंग को मेंटेन करने के लिए पैसा और उठाना पड़ेगा, उनको डेट रिक्वायरमेंट है। और अब देखिए जो कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है वो कंपनी किस तरीके से करती है वो कंपनी के ऊपर होता है, राइट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप क्यूआईपी कर लीजिए, आप यहाँ पर एफपीओ लेकर आ जाइए, और भी अलग अलग टाइप के देखिए तरीके होते हैं जहाँ से कंपनी देखिए बॉन्ड से पैसा उठाती है। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे तरीके होते हैं, बट नो डाउट कंपनी जो चाहती है वो ये है कि एफपीओ आता हुआ नजर आए। ये बात ध्यान रखिएगा। आईआरईडीए अपना जो आईपीओ लेकर आई थी वो कब आई थी? नवंबर लास्ट ईयर के अंदर, और वो 32 रुपीज़ के प्राइस बंड पर आया था। और आज आप देखिए स्टॉक जो है वो करीबन 214 रुपये का हाई बनाता हुआ नजर आया। तो अपने आप में आपने एक बहुत बड़ा अप मूव देखा है। अभी ये बात ध्यान रखिए, गवर्नमेंट के पास ऑलमोस्ट 75% स्टेक है आईआरईडीए के अंदर। आपको एग्जैक्ट स्टेक बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 75% प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स कौन है? गवर्नमेंट कंपनी, तो ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 75% दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट के पास स्टेक है एंड यहाँ से स्टेक घटाती हुई नजर आएगी कंपनी। अभी ये बात ध्यान रखिएगा, एफआईएस के पास 1.36%, डीआईएस के पास 0.94% एंड पब्लिक के पास बाकी की होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। करीबन 22.70% की स्टेक जो है वो बेसिकली पब्लिक के पास है, राइट। तो यहाँ पर जो स्टेक है वो कंपनी कम करेगी। अब देखते हैं 4% 5% कितना कम करती हो, तो हमको आने वाले समय में पता चल जाएगा। बट ये बात सही है कि कंपनी का एफपीओ का प्लान अब हमको बिल्कुल यहाँ पर पक्का होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने सीएमडी से सुना है, तो नो डाउट ये गलत तो होगा नहीं। और एक और बात भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ आईआरईडीए इसी के लिए फोकस में नहीं है, राइट। अभी बजट भी आने वाला है और बजट में दोस्तों एक्सपेक्टेशंस यही है कि फोकस होगा डिफेंस पे, रेलवेज पे, इंफ्रा पे, ग्रीन पावर पे, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को मिल सके। ये बात ध्यान रखिएगा। सरकार का फोकस रहने वाला है पावर सेक्टर के ऊपर, एनर्जी सेक्टर के ऊपर। किस तरीके से यहाँ पर ग्रीन पावर को और इनिशिएट किया जाए, किस तरीके से ग्रीन पावर को और बढ़ाया जाए, किस तरीके से ग्रीन पावर को बेसिकली हर हाउस होल्ड तक पहुँचाया जाए। आई थिंक सरकार का बहुत फोकस रहने वाला है। इसीलिए ये जो पूरा सेक्टर है इसमें आपने एक बड़ी तेज़ी देखी है। इसीलिए इस सेक्टर ने पिछले 1 साल 2 साल जो भी है उसमें बहुत बेहतरीन रिटर्न्स इसलिए दिए हैं बिकॉज देखिए ये आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ इंडिया नहीं पूरा ग्लोब चेंज हो रहा है, राइट। हम यहाँ पर जो पहले एग्जिस्टिंग टाइप ऑफ एनर्जीज थे वहाँ से बदलाव हो रहा है, राइट। पेट्रोल डीजल इन सबको कम से कम करने के ऊपर फोकस है और किस तरीके से ग्रीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाए इसके ऊपर सरकार का नो डाउट सबसे बड़ा हम कह सकते हैं फोकस है, राइट। इसलिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि बहुत बढ़िया करता हुआ नजर आएगा ये सेक्टर। एक्सपेक्टेशंस क्या है कि देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर सरकार का ऑलमोस्ट एक इंडियाज ग्रीन ट्रांजिशन किस तरीके से उसके ऊपर सरकार का पूरा टारगेट है, किस तरीके से सोलर, विंड, बायो एनर्जी इन सबके ऊपर फोकस हो। सरकार ऑलमोस्ट देखिए रूफटॉप सोलर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया 10 मिलियन हाउस होल्ड्स के अंदर लगा रही है। वायबिलिटी गैप फंडिंग होने वाली ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स के लिए। एडिशनली सरकार का भी फोकस है कि किस तरीके से बायो एनर्जी ताकि अलाइन कर सके इंडिया के गोल ऑफ अचीविंग नेट जीरो बाय 2070। तो सरकार का जैसे मैंने कहा फोकस इस पूरे सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है।
बाकी देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरीके से IRED में आज हमको मूव देखने को मिला ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस अपडेट, वो बढ़िया है। पर जैसा मैंने कहा आपको कि देखिए स्टॉक के अंदर हमने एक अच्छी तेज़ी देखी, यहाँ तक शेयर गया और उसके बाद जिस तरीके से नीचे गया, उसके बाद जो रिकवरी हमको आती हुई देखने को मिली, ये ऐसी रिकवरी नहीं है जो एक बार में आ गई, राइट। जिस तरीके से शेयर यहाँ पर चला ना, आपने वैसा यहाँ पर चलते हुए देखा नहीं कि यहाँ से बिल्कुल वन डायरेक्शन चला है, नहीं, कंसोलिडेशन होकर चला है। ये बात ध्यान रखिए, कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब शेयर यहाँ पर सीधा चल रहा था ना, तो चार्ट्स में बहुत सारे गैप थे, बिकॉज स्टॉक खुलता था गैप अप और वहाँ पे टिक जाता था। बट ये बात ध्यान रखिएगा, जब चार्ट्स में गैप हो जाते हैं या फिर जब शेयर बहुत ज़्यादा चल जाता है, तो गिरावट भी इसी तरीके से होती है। लेकिन हमने अब गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन से तेज़ी देखी है और ये बात ध्यान रखिएगा, इसी बीच कंपनी के नंबर्स भी आए, तो फंडामेंटली भी दोस्तों कंपनी हमको थोड़ी सी मजबूत होती हुई दिख रही है, ये बात साफ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग मुझे बताइए कि कब ये 214 का लेवल टच कर सकता है, बताया कमेंट सेक्शन में आपका व्यू। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।